भीख मांगकर असम्बली में नहीं जाना चाहते। आईपीपी के तर्जुमान फरदौस आशिक अवान कहती हैं मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट भी हो जाती तो वो सिर्फ कागजी होती, क्योंकि उनकी सियासत हमेशा से एंटी नून लीग रही। फरदौस आशिक अवान ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तार सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को जवाब देने के लिए हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, मियां मोहम्मद अशफाक से जानते हैं। जी बताइएगा अशफाक। जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी अरूज पर है। तमाम उम्मीदवारान इस वक्त हलकों के अंदर मौजूद हैं। छोटी छोटी वार्ड्स और गली मोहल्लों के अंदर आपको तमाम ही उम्मीदवारान अपनी कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। मैं इस वक्त एक हलके NA 70 में मौजूद हूं, जहां पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान इस्तेकाम पाकिस्तान की जानिब से उम्मीदवार हैं। लेकिन जो हकायक हैं वो इस हलके के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो डिफरेंट है जो बाकी हलके हैं या बाकी पंजाब की सियासत है। जो मेरी सियासत है, पहले दिन से अगर मैं काफ में थी तब भी एंटी नून लीग थी, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ही हम इलेक्शन लड़ रहे थे। अगर हम पीपल्स पार्टी में थे तब भी एंटी नून लीग इलेक्शन लड़ रहे थे। PTI में गए तो डेफिनेटली हमारा हदफ नून लीग का ही मोर्चा था। तो जो मेरे साथी हैं या वोटर सपोर्टर हैं वो धड़े सारे हमेशा नून लीग के मुखालिफ चले हैं। तो ये एडजस्टमेंट पहले दिन से मैं इसके इसलिए ख़िलाफ़ थी कि मेरे लोग किसी सूरत भी मेरे कहने के बावजूद नून लीग के किसी उम्मीदवार को वोट ना डालते और ना नून लीग का कोई धड़ा हमें वोट डालता। तो ये सिर्फ कागजी एडजस्टमेंट होती जिसका हकायक से कोई लेना देना ना होता। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ जो है वो ये था कि हमारे इंडिपेंडेंट या IPP के साथ जुड़ा जो हमारा बयानिया है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक नून लीग के आमने सामने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी खड़ी नहीं होती। और उसमें ज़ाहिर है पार्टी की दो मुख्तलिफ राय में से एक राय जो इस हक में थी कि सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए। हमने फिर ये उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अलायंस की तरफ ना जाए। एक है आपका इलेक्टोरल अलायंस। इलेक्टोरल अलायंस मीन कि एक जमात का दूसरी जमात से इत्तेहाद होना, दूसरी है सीट एडजस्टमेंट। हमने कहा जी अलायंस में नहीं जाएं, क्योंकि अगर अलायंस में जाएंगे तो फिर सबको नून लीग को वोट डालना पड़ेगा और हम नून लीग को वोट नहीं डालना चाहते और हमारे धड़े उनके साथ नहीं चलना चाहते। तो आप फिर जो है वो सीट एडजस्टमेंट में जहाँ जिसको सूट करता है वो उनके साथ एडजस्टमेंट कर ले। तो हमारा हल्का चूँकि यहाँ पे इसके पॉलिटिकल डायनामिक्स डिफरेंट थे, इसलिए यहाँ सीट एडजस्टमेंट होती भी तो हम ना मानते और ना हमारी ख्वाहिश थी कि यहाँ हो, क्योंकि हमारी वोट की ताकत से, इन लोगों की सपोर्ट से असेंबली में जाना इज़्ज़त और वक़ार है। भीख ले के दूसरी जमातों की बैसाखियों पे कोई हमें एडजस्ट करके साथ असेंबली में पहुंचाए, ये हमारी तौहीन है। हम किसी भी दहशत गर्दी के साथ जुड़े किसी भी वाक़े की हमायत नहीं कर सकते। हम जहाँ पे दहशत गर्दाना सोच जन्म लेती है वो समझे कि ताल्लुकात को कमज़ोर करती है। तो हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात जो हैं उसकी मजबूती इस बात में है कि हम मिल बैठ के उन नेटवर्क्स को ना सिर्फ मलियामेट करें बल्कि वो ईरान के मुखालिफ कोई सोच पाकिस्तान में पनपती है या पाकिस्तान के मुखालिफ कोई सोच ईरान में जन्म लेती है, दोनों का खात्मा जो है दोनों मुल्कों के कौमी मफाद में है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त इलेक्शन कैंपेन का ये जो माहौल है ये सिर्फ इस वक्त अंदरूने पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ है उस तक महदूद नहीं है, बल्कि अवाम इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको भी देख रही है। और बिलखसूस पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो चंद दिन कशीदा गुजरे, इस पर पाकिस्तानी अवाम खुश है कि ईरान को भरपूर जवाब दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ अवाम ये भी चाहती है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दोस्ती ठीक है, फले। बहुत शुक्रिया आपका।